प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों आज थोड़ा सा ना फिजिक्स को थोड़ा फील करवा दूंगा। मेरा कंसर्न इस चीज को लेकर होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है एक तरह का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आपको पता है कि आप ना अपने लाइफ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से इतने कंबाइन हो चुके हो, इतने जुड़ चुके हो कि अगर आपकी लाइफ में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी लाइफ ना अधूरी अधूरी रहेगी। आपकी लाइफ में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। हर काम के लिए आप अपने बिजली के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देखना, गर्मियों के समय में अगर कुछ देर के लिए बिजली चली जाती है तो लगता है जिंदगी खत्म सी हो गई है, होता है ना। तो कंसर्न इस चीज को लेकर होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? एक तरह का एनर्जी का सोर्स होता है बच्चों। अच्छा, वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकाल के लाया हूं बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक है चार्ज। क्या है? चार्ज होता है बच्चों। अब कंसेप्ट होता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या है या चार्ज क्या होता है बच्चों। तो समझना, चार्ज क्या है। तो चार्ज इज द, कोई मान लो कोई मैटर है हमारे पास, कोई मैटर समझते हो ना। मैटर में क्या होता है? वो होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस। कोई भी समझ लो, सॉलिड समझ लो, लिक्विड समझ लो, गैस समझ लो, कुछ भी समझ लीजिए। अगर बात कर रहे हो मैटर की, तो उस कंडीशन में मैटर की, हर मैटर की क्या होता है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक, बिल्कुल अंदरूनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ड्यू टू विच मैटर possesses the electrical property। किसी भी मैटर की ना एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज। उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, कोई मैटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है, या फिर इलेक्ट्रिकल दैट पोजेस द मैटर ड्यू टू मैटर शोज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मैटर शोज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, हर चीज के अंदर, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला, कोई मैटर है उसमें चार्ज जरूर होगा, और वो चार्ज ही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों। ठीक, चार्ज की खास बात क्या होती है बच्चों? ये दो तरह का होता है। चार्ज हो दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बात समझना, चार्ज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्या होगा? क्यू। इसे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों ऑफ चार्ज? इज कूलॉम्ब। सी से दिखाते हैं। कितना क्लियर है बच्चों? दोबारा समझ लो कि अगर बात करते हो इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो कोई भी मैटर होता है, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द मैटर शोज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक, उसको बोलते हैं आपका चार्ज होता है। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम्ब। एक ये चीज। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि चार्ज के बारे में, तो आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी आप जानते हो। चार्ज की प्रॉपर्टी आप जानते हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल मतलब दूर करना, रिपेल ईच अदर। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्जेस हैं। अगर इसको पास लाओगे तो ये दूर जाएंगे, अगर इसको पास लाने की कोशिश करोगे तो ये दूर जाते रहते हैं, रिपेल करते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी एक दूसरे के दूर जाएंगे बच्चों। कोई दिक्कत? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। वही बात करते हैं किसकी? अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगा बच्चों?
ये दोनों को अगर पास, क्योंकि दोनों सेम चार्ज पास लाओगे तो दूर जाएंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। लेकिन वहीं पे बात करते हैं अनलाइक चार्जेस। मैं बोलता हूँ अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस होते हैं मतलब जो अनलाइक मतलब जो सेम चार्जेस नहीं होते हैं ना। ऐसे मान लो एक पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये कितनों को समझ में आ गई बात? ये हर कोई इस चीज़ को समझता है बच्चों। अब यहीं से एक बात और आगे ले चलते हैं बच्चों। मैंने बोला अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इसके चलो ठीक है, आगे बढ़ जाओ बच्चों, फटाफट नोट करो। तो ये हो गया बच्चों आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी, कुछ मुश्किल चीज़ नहीं था। अच्छा एक बात और समझना, पॉजिटिव और नेगेटिव को जो सेपरेट किया था, भाई वो कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर दिया था? उन्होंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट को, जो थ्योरी दी थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाली, कि एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसको रगड़ोगे तो उसके अंदर चार्ज, जो उसके ऊपर चार्ज आता है, देखा होगा तुम लोगों ने, कि जैसे कि आपने बाल के ऊपर अगर अपने स्केल को रगड़ा, उसका प्लास्टिक वो कुछ मतलब होता है ना कि कुछ पीस पेपर जो होता है, पेपर को अगर आप देखते हो वो अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज का जो ट्रांसफर होता है, तो बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो ये कौन साइंटिस्ट थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था उनका, ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था उनका। और उन्होंने ये अपनी थ्योरी दी थी इस चीज़ की बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये मैंने अपना कवर कर लिया है। अब एक चीज़ और सीखते हैं बच्चों, एक नया टॉपिक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो सर्किट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट? तो कोई ये मत बोलना कि वो मुन्ना MBBS के अंदर होता है, वो दूसरा सर्किट है बेटे वो। चलो आगे बात करते हैं। तो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो इसको ना थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं, इसको थोड़ा सा आपको मैं समझाने में लिख देता हूँ, ठीक है। वो पाथ जिसमें से चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक है। बात समझना कि वो रास्ता या वो चार्ज जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है उसको बोलते हैं सर्किट कहते हैं। याद रहेगी बात, वो पाथ या वो रास्ता जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है बच्चों, फ्लो करता है, उसको बोलते हैं सर्किट कहते हैं। अच्छा सर्किट का कंसेप्ट याद रखना, इसकी खास बात होती है क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ लिख लेंगे। व्हाट इज सर्किट? तो बोलते हैं क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, closed and continuous path on which charge flows, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यहाँ तक पहली बात तो ये होगी बच्चों। दूसरी बात, सर्किट की खास बात क्या हो, सर्किट दो तरह का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड, ठीक है। याद रहेगी बच्चों कि जहां से बिजली फ्लो हो रहा है वो सर्किट होगा। अच्छा सर्किट में क्या होता है, सर्किट की बात करें, सर्किट दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट, एक होता है क्लोज्ड सर्किट होता है। अच्छा ओपन सर्किट में क्या है, क्लोज सर्किट में क्या है? तो पहली बात समझना, फर्स्ट पोर्शन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस वन। क्लोज में क्या होगा, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस वन। इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक। ओपन में ऐसा, क्लोज में ऐसा ऐसा लगा होता है, ठीक। सेकेंड चीज क्या होते हैं, अगर सर्किट ओपन है, इफ सर्किट इज ओपन, अगर सर्किट ओपन है, चार्ज डज नॉट फ्लो, चार्ज फ्लो नहीं होता, ठीक है।
इसमें क्या होता है बच्चों कि इफ सर्किट इज ओपन, जैसे इफ सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट क्लोज होता है, देन चार्ज फ्लोज। कोई प्रॉब्लम बच्चों कि तभी चार्ज फ्लो होगा। अच्छा एक बात समझना बच्चों, एक रूल लिख लो, रूल है, बिजली और चार्ज का रूल होता है बच्चों, चार्ज तभी फ्लो होगा जब सर्किट क्लोज्ड हो। ठीक, अगर चार्ज तभी फ्लो होता है सर्किट फ्लो, अगर सर्किट ओपन है चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा, वो कनेक्शन टूट जाएगा बच्चों। याद रहेगी बात? कितने लोगों को समझ में आ चुका है टॉपिक ये वाला कॉन्सेप्ट? कितनों को समझ में आ गया? इजी है? डाउट किसी को इसके अंदर? हर कोई समझ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इसको समझना, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखो पहली चीज क्या रखना, इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय आई, रिप्रेजेंटेड बाय आई, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहली बात कैपिटल आई लेना। अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो एक फील समझना, एक वर्ड होता है यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? इकाई समय। 1 सेकेंड बोल दो, 1 मिनट बोल दो, 1 घंटा बोल दो। अब बोलोगे भाई ये क्या बात हुई? बस बता रहा हूं, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, इसको बोलते हैं यूनिट टाइम कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कंडक्टर है। क्या है? कौन सा? कंडक्टर होता है। कंडक्टर पता है ना क्या होता है? जहां से करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। आपको बताऊंगा कंडक्टर कैसा कैसा होता है ना। एक गुड कंडक्टर होता है, एक बैड कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मैं स्कूल जब जाता था तो मेरे अकॉर्डिंग क्या था कि बस के अंदर है ना, बस के अंदर मैंने एग्जांपल बस वालों से दिखा था। कंडक्टर, पहली बार कंडक्टर जो वर्ड था मैंने बस में सीखा था मैंने। तो कभी इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में कभी, अभी जस्ट कुछ टाइम बाद नहीं बताऊंगा इसके बारे में। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक, सीखो जरा। अब देखो कंसेप्ट क्या होता है बच्चों कि कंडक्टर में अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर का ये वाला पोर्शन क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। सिमिलरली इस वाले पोर्शन क्या बोलेंगे? इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। कोई प्रॉब्लम बच्चों? मान लो इसको मैंने ए पॉइंट बोल दिया, इसको बी पॉइंट बोल दिया। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मेरा कंडक्टर है तो ये वाला पोर्शन, देन दिस पोर्शन इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो मान लो कि यहां से चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां से चार्ज फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट से यहां तक चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां से चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक, यहां से चार्ज क्यू चार्ज फ्लो हुआ टाइम टी के अंदर। ठीक, अब मेरा कंसर्न यहां पर यह है किसी कंडक्टर के अंदर, कोई भी कंडक्टर है, किसी कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो बोलते कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, इज कॉल्ड करंट। दोबारा समझो, किसी कंडक्टर में किसी एक पॉइंट ए से बी पॉइंट तक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इज कॉल्ड व्हाट? करंट। क्या करेंगे? amount of charge flows in a conductor, amount of charge flow in a conductor in unit time is called, क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। किसी सुचालक के में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई समय में कितना या बहने वाला या फ्लो करने वाला चार्ज होता है, आवेश, उसे बोलते हैं करंट कहते हैं। अब आप इसको एक बात और लिख सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called, rate of flow of charge is called electric current, कोई दिक्कत भाई?
अब देखो बात समझ, मतलब किसी भी कंडक्टर में किस रेट से बिजली फ्लो कर रही है। जब रेट की बात चल रही है इसका मतलब यूनिट टाइम में कितना वो फ्लो हो रहा है। ऐसे मान लीजिए कि अब इसमें I इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है बच्चों, मतलब करंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अगर बात करता हूं मैं इसकी एसआई यूनिट की, तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, याद कर लो, चार्ज की होती कूलम्ब डिवाइड बाय सेकेंड, और बोल दोगे कूलम्ब पर सेकेंड बोल दो। ठीक, ऐसा बोल दो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कूलम्ब पर सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप लिख दो कूलम्ब सेकेंड -1, ऐसे करते हैं, जैसे मर्जी करना कर दो। अच्छा, इसी के अलावा एक अनदर यूनिट है, एक अनदर यूनिट है, पता है ना कौन सी होती, अनदर यूनिट है, नाम क्या है उसका, उसका नाम है एम्पेयर। ठीक है, एम्पेयर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एम्पेयर है। ठीक है, एक साइंटिस्ट से नाम था उनका एंड्रे मैरी एम्पेयर नाम था, उनको सम्मान देने के लिए करंट की ऐसा यूनिट को एम्पेयर कर दिया गया था। एंड्रे मैरी एम्पेयर नाम था उनका, उनको सम्मान देने के लिए करंट का जो यूनिट था वो एम्पेयर कर दिया गया। कितना क्लियर है बात। अच्छा, एम्पेयर को दिखाते कैसे हैं, एएमपी से, एएमपी लिख दो और आप उसको डायरेक्ट ए भी लिखोगे तो चलेगा। ये कितनों को समझ में आएगी बात, क्लियर है बात बच्चों। कोई बच्चा बोले कि हाँ जी मुश्किल लग रहा है, सिंपल था, फटाफट नोट करें क्लास जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों अब एक टॉपिक क्वेश्चन आएगा, डिफाइन करना होता है, डिफाइन 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट। बोलते हैं कि 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो याद करना कि अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम्ब चार्ज होता है, 1 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है। ठीक, मतलब किसी क्रॉस सेक्शन, मतलब किसी कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई करंट फ्लो हुआ, तो अगर वो 1 कूलम्ब चार्ज जो होता है 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, 1 कूलम्ब चार्ज वो 1 सेकेंड के अंदर फ्लो करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। दोबारा समझिए कि अगर मेरे पास चार्ज है 1 कूलम्ब और वो फ्लो होने में टाइम ले रहा है 1 सेकेंड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं 1 कूलम्ब पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं बच्चों 1 एम्पेयर करंट कहते हैं, और इसको 1 एम्पेयर बोल देते हैं। मतलब आप इसे बोल सकते हो कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows through the conductor, flows through the conductor in 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम्ब चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, देन द करंट विल बी, a current is known as 1 एम्पियर करंट। ये कितनों को समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है बच्चों? बहुत काम की चीज़ बताइए, बहुत मज़ेदार चीज़ है बच्चों, ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत। ठीक है, कितनों क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, मैं इसमें कुछ बातें बता रहा हूँ, समझ लेना। नोट कर लिख लो, NOT, नोट लिख लो बच्चों, नोट, ये इंपॉर्टेंट लिख लेना बच्चों। लिखना 1 मिली एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू कितनी है। तो 1 मिली एम्पियर क्या है, 10 की पावर -3 एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10 की पावर -6 एम्पियर है। कोई दिक्कत? 1 नैनो में 10 की पावर -9, बट ठीक है, इतना कर लेना बच्चों। अच्छा, अब ना मैं तुम्हें कुछ सर्किट डायग्राम पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं। कुछ सिंबल्स याद करते हैं बच्चों, आओ नोट कर ले बेटा इसको। कुछ सिंबल्स याद कर लेते हैं अपन लोग, पूरा अच्छे से कुछ सिंबल्स को तरीके से याद कर लेंगे। कुछ सिंबल्स याद कर लेते हैं आज जरा, देख लेते हैं। सिंबल्स
Second, symbols of components used in a circuit. Symbols of the component used in the circuit. तो मैंने बोला कंपोनेंट यहां पे हो गया, उसका क्या इसका सिंबल होते हैं बच्चों? पहली चीज एक होता है सेल, कुछ ऐसा होता है बच्चों, ये प्लस लगा लो, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, ठीक है। सेकंड होता है बच्चों बैटरी होती है, बैटरी। तो कैसे बनता है? जब बहुत सारे सेल आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं बच्चों तो बैटरी बन जाती है। ये क्या बच्चों? बैटरी हो गई। तीसरा पोर्शन बच्चों एक होता है रजिस्टर होता है, रजिस्टर आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ठीक है। फोर्थ होता है बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं? रायोस्टेट बोल देते हैं। ये पढ़ाऊंगा इसके बारे में बच्चों, क्या होता है बच्चों, बस पहले फिलहाल इसको नोट कर लो। ठीक है। फोर्थ पोर्शन क्या मिलेगा बच्चों? फिफ्थ पोर्शन क्या बचेगा बच्चों? एक होता है एम मीटर होता है। एम मीटर कुछ ऐसा बनेगा, ए एक प्लस एक माइनस। फिर होता है वोल्ट मीटर, वी होता है एक प्लस एक माइनस। एम मीटर वोल्ट मीटर हो गया, और क्या बचा बोलते हैं? एक होता है गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर आपका अगले चैप्टर में आएगा, वो कुछ इस तरह बनता है। ठीक है, फटाफट नोट करें, जल्दी से नोट करो। हाँ बता देता हूँ, फटाफट नोट करें एक जल्दी से।